वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं, जिनमें ईरान के बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरी समेत तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल की मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर मुमकिन अमरीकी इसराइली हमले की मीडिया रिपोर्ट्स पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। पेंटागन के चीफ तर्जमान शान पार्ले ने एक बयान में कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के हतमी फैसले से कबल मुमकिन ईरानी अहदाफ पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि महकमा दिफा मुकम्मल तौर पर तैयार है और सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त अमल दरामद के लिए हम वक्त तैयार हैं। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी नशरियाती अदारे CBS ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमरीका और इसराइल मुबैना तौर पर ईरान की तवानाई से मुतालिक तनसीबात पर बमबारी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन हमले हफ्ते के अख्ताम तक जारी रह सकते हैं और आलमी मालियाती मंडियों के पीर को खुलने से कबल मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताहाल इन मुजवजा हमलों की हतमी मंजूरी नहीं दी, ताहम इस हवाले से अमरीकी हुकूमत या इसराइली हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। दूसरी जानब ईरान ने कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमलों का दावा कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि कुवैत की अहमद अल जाबिर एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले किए। जंगी तजारों के हैंगर्स, मवासलाती निज़ाम और फौजी साज सामान के गुदामों को निशाना बनाया गया। पासवान इनकलाब का कहना है कि कार्रवाई किचम जजीरे में रिहायशी इमारत पर अमरीकी हमले के जवाब में की गई। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे अली सालिम हमला करके 2 ड्रोन हैंगर्स और ईंधन का गोदाम तबाह कर दिया। उन्होंने मजीद बताया कि बहरीन में शेख ईसा बेस पर अमरीकी की फौज की पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इंतजामी इमारतों को भी निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर भरपूर हमलों से क़दामत पसंद बतदरीज कमज़ोर होंगी। ईरान पर हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। ईरान के साथ जंग बंदी की बहाली से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा, अमरीका सिर्फ फतह चाहता है। ट्रंप का कहना था कि अमरीकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान की वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने बरतानिया के वज़ीर खारजा एड मिलीबैंड के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले में ताउन को, चाहे वह माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों ना हो, नाकाबिल कबूल करार दिया है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन व तनसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त देना बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जारी तसव्वुर किया जाता है और ऐसी सूरत में निशाना बनने वाले मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल होता है। बयान के मुताबिक एडमिली ने कहा कि बरतानिया ईरान के साथ किसी जंग का हिस्सा नहीं है और कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी को ही मुअस्सर रास्ता समझता है। ताहम बरतानवी हुकूमत जो खुद एडमिली बैंड ने ताहाल इस टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीरात अलग से जारी नहीं की हैं। एडमिली ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात के बाद एक्स पर एक बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया है कि जारियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका है। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक मेजर जनरल अली ने कहा है कि गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया है कि उनके फौजी साजो सामान में कफन भी शामिल होना लाजिम है। ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी है, जामी मनसूबा तैयार है। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया है।
अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अपना हुर्मुज़ बंद कर दी गई। समाचार राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए बदस्तूर खुली है। ईरान को इस पर कंट्रोल नहीं। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान हज़ारों जहाज़ इस बैन अवी आबी गुजरगाह से गुजर चुके हैं। इससे कबल ईरान हुकाम ने दावा किया था कि अपना हुर्मुज़ से निकलने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को रोक दिया, जबकि ईरानी फोर्सेज की मुदाखलत के बाद मजीद 4 ऑयल टैंकर्स को भी वापस लौटना पड़ा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने कहा है कि अमरीकी वोटर्स अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की कीमत अदा करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अपने एक बयान में मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने कहा है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो अपना हुर्मुज़ समेत अहम बहरी रास्ते बंद हो सकते हैं। उनका कहना था कि अपना हुर्मुज़ बंद होने से आलमी मईशत, तेल मंडी और अमरीकी अवाम मुतासर होंगे। अमरीकी इक़दाम के नताइज दुनिया भर में भी महसूस किए जाएंगे। अमरीकी नशरियाती अदारे फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जंग के दौरान अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम के ज़ख़ायर में नुमायाँ कमी आई है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी दिफाई हुकाम और माहिरीन ने मिसाइल दिफाई निज़ाम के ज़ख़ायर में कमी पर तशवीश का इज़हार किया है। अमरीका के पास मौजूद पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद जंग से पहले तकरीबन 2300 बताया था कि जंग के दौरान पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर की तादाद कम होकर 827 हो गई। थॉड इंटरसेप्टर्स की तादाद 452 से घटकर 278 तक आ गई है। अमरीकी टीवी के मुताबिक पेंटागन ने हथियारों के ज़ख़ायर की बहाली के लिए अरबों डॉलर के हंगामी फंड्स की दरख्वास्त कर दी है। फंडिंग में पैट्रियट मिसाइल, टोमाहाक क्रूज मिसाइल और थॉड इंटरसेप्टर्स की दोबारा खरीदारी शामिल है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बहरीन के फरमारवाज शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा और शाम के सदर अहमद अल-शरा ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिस दौरान खित्ते की सूरत हाल बारे तबादला ख्याल किया गया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सऊदी वली अहद से बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा आल खलीफा ने रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हाल सूरत हाल, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बढ़ाने की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद और शाम के सदर अहमद अल-शरा ने राब्ते में मुमलिकत की तेल तंजीबात को निशाना बनाए जाने की मजम्मत का इआदा किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अमेरिका ईरान जंग से आलमी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि जंग के नताइज तबाहकुन साबित हो सकते हैं। ईरान तनाज़े ने तवानाई मंडियों को मुतासर और खाद की कीमतों में इजाफा किया। ईरान जंग से आलमी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया। आलमी बरादरी कशीदगी में कमी और क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम करे। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद ने मिस्र के शुमाल में बहिरा रूम के साहिल पर वाक़े दमियात बंदरगाह पर ड्रोन हमले की मजम्मत की है। आलमी मंडी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस नौयत की कार्रवाइयों और हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि JCC के रुकन ममालिक मिस्र के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और इसकी सरजमीन सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए तमाम इक़दाम की हिमायत करते हैं। एक सीनियर इसराइली अहदेदार ने कहा है कि जब तक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास हकीकी मैनू में हथियार नहीं डालती, इसराइली फ़ौज गजा में अपनी मौजूदा पोजीशन से नहीं हटेगी। दूसरी जानिब हमास ने भी कहा है कि वह अपने भारी हथियार सिर्फ इस सूरत में हवाले करेगी जब इसराइल गजा में हर किस्म की जारियत ख़त्म करे और अपनी तमाम अफवाज वापस बुला ले। ये पेशरफ्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि बोर्ड ऑफिस गजा में हमास और दीगर मुसल्लह ग्रोहों के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने के मुआहदे तक पहुँच गया। कैंप डेविड में काबीना के इजलास से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुजवजा मुआहदे पर इसराइल बहुत खुश है और उसे मशरिक़ वस्ता के लिए एक बड़ा कदम करार दिया। ताहम इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी सलामती के वज़ीर अतमार बिन ग्वेर ने इस मुसवदे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। यह मुआहदा अमरीका के सालसे में तय पाने वाले गजा जंग बंदी मनसूबे के दूसरे मरहले का हिस्सा है, जिसका मकसद गजा में जंग का खात्मा करना है।
और ख़बर यह है कि अमेरिका की जदीद तरीन फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी से लेस F-35B लाइटनिंग 2 लड़ाका तैयारा अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में परवाज़ के दौरान हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया। अमरीकी मैरीन कोर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि एक नशिस्त वाला F-35B तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 10 बजे मैरीन कोर एयर स्टेशन पर लैंडिंग से चंद लम्हे कबल गिरकर तबाह हो गया। हमले के बाद पायलट ने हंगामी तौर पर सूरत हाल के दौरान पैराशूट के जरिए तजारे से बाहर निकलकर खुद को महफूज कर लिया। उसे मामूली नोजत की चोटें आई और एहतियाती तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। हादसे के फौरन बाद इमदादी और फायर फाइटिंग टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंच गईं और तजारे के मलबे में लगने वाली आग के साथ साथ इर्द गिर्द की खुश्क घास में भड़कने वाली आग पर भी काबू पा लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बरतानिया की लेबर पार्टी की रुकन ब्यूग्रेक ने ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के इंतखाबात में मैदान मार लिया है। इलेक्शन का मजमूई टर्नआउट 25% रहा। खबर एजेंसी के मुताबिक लेबर पार्टी की रुकन ब्यूग्रेक मैनचेस्टर की नई मेयर मुंतखब हो गई हैं। नशिस्त लेबर पार्टी के एंडी बर्नम के रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने पर खाली हुई थी। मेयर मैनचेस्टर के ओहदे पर लेबर पार्टी और रिफॉर्म यूके के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। From the suffragettes through to modern inventions and splitting the atom and the invention of the modern computer, we've changed the world in many ways in the past. But Greater Manchester's potential lies in its future. And when Westminster walked away from us, when we were struggling as a deindustrialised city region, it was the people in this place that began the journey to rebuild. And people often ask me, what is it that I feel makes Greater Manchester so special? And it's our people and our communities. And during this campaign, I've got to see that firsthand in every single corner of this city region. In every pride village, town, and both our cities, I find fantastic people doing incredible things against the odds every single day. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्द हथियार डाल दें वरना ख़त्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि फोर्सेज ने 40,348 ऑपरेशन किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2,084 दहशतगर्द भी मार दिए गए। With the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो वंस इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हियर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। And fourthly, it is the proactive nature of the operations, because ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में जब बलूचिस्तान में बात दहशतगर्दों से अब बात नहीं होगी। दहशतगर्द हथियार डालें या फिर उन्हें ख़त्म कर देंगे। DGISPR का दो टोक ऐलान, रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान और नाम है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते। अच्छी हुक्मरानी के लिए रीसेट की जरूरत है तो फिर उसे हो जाना चाहिए। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सियासतदानों से दरख्वास्त करता हूं कि कौम को शऊर दें। आबादी 4 गुना बढ़ गई, सूबे वही हैं तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। मोहसिन नकवी का बयान जाती है, उस पर तबसरा नहीं करूंगा। वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकता। देयर इज अ नेशनल एक्शन प्लान, देयर इज एन एग्रीड कंसेंसस डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान।
जिसके 14 निकात, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 12 इयर्स हैव ए कंसेंसस वेदर दे आर इन पावर और दे आर आउटसाइड पावर। हमने वर्दी पहनकर अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत की है। पुलिस या एफसी का जवान अपनी जान आपके और आपके बच्चों के लिए कुर्बान करने को तैयार होता है। शोहदा पाक फौज के लिए रीढ़ की हड्डी है। शोहदा के लिए जो बात की गई वो नाकाबिले फहम है। शोहदा से मुतल्लिक जो बात की गई उससे भारत खुश हुआ। फौज एफसी के शाना बशाना लड़ रही है। जब वो पुलिस का लड़का या वो एफसी का लड़का एक तन्हा चेक पोस्ट पे एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होके, जिसके मील तक कोई नहीं है, एंड ही नोज दैट आई एम ए टारगेट ऑफ दिस टेररिस्ट दिस इंडियन प्रॉक्सीज, और वहाँ दिन रात ड्यूटी देता है, तो वो सब अपनी जान को, अपने राइट ऑफ लाइफ को आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका हो। जब आपका एक लड़का नेवी का सेलर एक सबमरीनर समुद्र में डाइव मारता है ना सबमरीन में, तो वो अपना राइट ऑफ लाइफ आपके फ्यूचर के लिए कुर्बान देने के लिए तैयारी दे चुका होता है। जब आपका पायलट जहाज हवा में उड़ाता है ना, तो उस वक्त वो ये कुर्बानी दे चुका होता है कि मैंने वापस आना या नहीं आना, ही डजंट नो। मार्के हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान में नजरें जमाई गई। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के माई बाप भारतीय हैं। झूठा बयानिया इसलिए बनाते हैं ताकि बलूचिस्तान में तरक्की ना हो। लापता अफराद से मुतल्लक भी गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये वही लापता अफराद हैं जो दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं और फिर मारे जाते हैं। बलूचिस्तान के मसले के तौर पे वहाँ के सरदार और इलीट तबके को डिस्कस किया जाता है। बलूचिस्तान के अवाम ही असल स्टेक होल्डर्स हैं। अफगान तालिबान रजीम का एक ही काम ये दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं। With the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई appeasement की गुंजाइश नहीं, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं। Once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज we are here and we are standing and we are fighting। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान की शहराग था, है और रहेगा। कश्मीरियों की आवाज है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की निश्चितें खत्म करना चाहते हैं। भारत की जानिब से कभी पहलगाम कभी पुलवामा का ड्रामा किया जाता है। इस बार वारदात थोड़ी बारीक है। हकूक के नाम पर गेम चलाई गई, मकासद कुछ और थे जो सामने आ चुके हैं। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। भारत ने कुछ तो करना है। चाहिए हक चाहिए, हक चाहिए। लेट मी नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट आई एम वन थिंग वी आर वेरी क्लियर कि अगर पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। सबसे लाडला हमारा बच्चा पाकिस्तान का। सारे इस रियासत के बच्चे हैं ना, मैं आप सारे, रियासत माँ और बाप की जगह होती है ना, उसका लाडला तरीन बच्चा कश्मीर है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग है। कश्मीर पाकिस्तान की शरत था, है और रहेगा। ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एंड ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम कश्मीर। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा। हम पिछले 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम टेरर क्राइम गठजोड़ को तोड़ेंगे। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं, आइन कानून के मुताबिक तमाम मामलात बिला तफरीक चलाएंगे तो ही ये हार्ड स्टेट होगी। पाकिस्तान के नौजवान बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। पाकिस्तान अजीम रियासत अल्लाह ताला का तोहफा है और कायम रहने के लिए बना है। सऊदी अरब से जज्बाती वाबस्तगी है, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। हम मुहाफिज हरमैन शरीफैन हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बेलारूस के वफ्द ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया है, जहां उन्होंने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के पेशा अमूर बिलखुसूस दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और उनके दायराकार को वसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। अवाम की सहूलत के लिए एक और बड़ा मनसूबा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली और कुशादगी के मनसूबे पर तरक्याती काम शुरू कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनसूबे का सुबह सवेरे दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मनसूबे को 1 साल की जगह चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबे की तकमील में रफ्तार, मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मनसूबे की तकमील से इस्लामाबाद की दर्जनों आबादियों को फ़ायदा पहुँचेगा और हाईवे पर ट्रैफिक के दबाव और
रश में नुमाया कमी आएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए आमदोरफ्त मजीद आसान और तेज़ हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दूसरे मरले के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया। इंतखाबी दंगल कल सजेगा। दूसरे मरले में 21 हल्कों में वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर बोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 12 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 पुलिस एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के हक़ हाकमियत के हवाले से जारी किए गए अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि मैं कश्मीर के अवाम को ही वही हुकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक़ हाकमियत। हक़ हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसका हक़ में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करे और पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फैसले होते हैं वहाँ कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज़ हो। 2 अगस्त को हक़ हकमियत के लिए तीर पर मोड़ लगाएं क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ाना चाहिए। आला सतह के अमरीकी बिजनेस वफ़द से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि बारिशों की वजह से इन दिनों तारीखी शहर लाहौर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। अमरीकी सेहत, AI, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों का अमली काम करने वाला वफ़द आया है। अमरीका के वफ़द की पंजाब में मौजूदगी अमरीकी सरमायाकारों की बहाल शुदा एतमाद का इशारा है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि कश्मीरियों ने नून लीग की कारकर्दगी को वोट दे दिया। पीपल्स पार्टी जहां जीतती है तो वहां धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाती। लाहौर में सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज असूलों की सियासत पर यकीन रखती हैं। पीपल्स पार्टी ने मुल्क से रोशनियाँ छीन ली। शरीफ की परफॉर्मेंस और डिलीवरी की फतह है। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी और हमारे कायद ने हमेशा डिलीवरी और परफॉर्मेंस पे जोर दिया है। तो मैं पीपल्स पार्टी के लीडर्स को ये कहना चाहता हूँ कि काश आपकी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इलेक्ट्रो बस हो, काश कोई दानिश स्कूल हो, काश लिटरेसी रेट पे गुफ्तगू हो, काश आप ये कहें कि आपने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनाया, आपने सरगोदा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाया, काश आप कह सकें कि आपने साउथ पंजाब की सबसे बड़ी मुल्तान बिहाड़ी हाईवे बनाई, काश आप कह सकते इस मुल्क से की जो है वो रोशनी आप वापस लेके आए, इस मुल्क में मोटरवेज आपने बनाई। एक भी मंसूबा, एक भी सेन गुफ्तगू, एक भी फैक्चुअल गुफ्तगू, एक भी डेटा ड्रिवन डिसीजंस पे गुफ्तगू उन्होंने नहीं की। और इस मुल्क के नौजवान अब आपकी बात नहीं सुनेंगे। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि पीपल्स पार्टी के टाइम पे ही ये मुल्क टूटा। मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहता कि आपके क्या किरदार रहे और आपके टाइम पे क्या सिचुएशन थी, बट मैं आपको इन्वाइट करता। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब ने 2 माह के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 419 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 रॉ एजेंट्स समेत 54 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। CTD के तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, जेहलम, पाकपतन, गुजरावाला और साहिवाल, ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ अजला में की गई हैं। तर्जुमान का मजीद कहना है कि गिरफ्तार अफराद में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुबैना ताल्लुक रखने वाले 5 एजेंट्स भी शामिल हैं जिनके
कब्जे से मुख्तलिफ धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब ने 2 माह के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 419 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 रॉ एजेंट्स समेत 54 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। CTD के तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब ने 2 माह के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 419 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 रॉ एजेंट्स जो हैं वो समेत जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये दहशतगर्द को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ जो है वो मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। CCTD के तर्जुमान हैं, उनके मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, चेहलम, पाकपतन, गुजरावाला, साहिवाल, उकाड़ा समेत मुख्तलिफ इजला में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में भारतीय खुफिया एजेंसी रा से मुबैना ताल्लुक रखने वाले 5 एजेंट्स भी शामिल हैं, जिनके कब्जे से धमाका खेज मवाद जो है वो बरामद किया गया है और डिवाइस जो है वो बरामद की गई हैं। और इसके अलावा दीगर जो सेफ्टी फेवर्स वायर जो है वो ममनुआ स्टिकर्स और दीगर सामान जो है वो बरामद किया गया है। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जमान की शिनाख्त वारिस खान, नासिर, मुनव्वर हुसैन समेत ये दीगर लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर अदालती तातीलात के दौरान सबसे ज़्यादा मुकदमात निपटाने वाले जज बन गए हैं। 5 रोज़ में 381 मुकदमात के फैसले कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने 10 फरवरी 2025 से 31 जुलाई 2026 तक मजमूई तौर पर 11,550 केसेस निपटाए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर अदालती तातीलात के दौरान सबसे ज़्यादा मुकदमात निपटाने वाले जज बन गए हैं। 5 रोज़ में 381 मुकदमात के भी फैसले कर दिए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर साहब अदालती तफ्सीलात के दौरान सबसे ज्यादा मुकदमात निपटाने वाले जज बन गए। 5 रोज में 381 मुकदमात के फैसले कर दिए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर ने लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर अदालती तफ्सीलात के दौरान 22 से 31 जुलाई 2026 के दौरान प्रिंसिपल सीट लाहौर में मजमूई तौर पर 425 मुकदमात निपटाए गए। लाहौर हाई कोर्ट में 1 हफ्ते के दौरान 425 मुकदमात निपटा दिए गए, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 44 मुकदमात निपटाए। जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने 1 हफ्ते के दौरान 381 मुकदमात निपटाए। जस्टिस मिर्जा वकास राउस और जस्टिस सरदार अकबर अली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने 44 मुकदमात निपटाए। 57 अफसे बजा की दरख्वास्तें निपटाई। 33 कबल अज गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्तें निपटाई। 27 बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अब्बासी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। उधर ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता होने वाले कोहपेमाओं में से 8 की मौत की तस्दीक कर दी गई है, जिनकी लाशें भी रिकवर कर ली गई हैं, जबकि 2 कोहपेमा ताहाल लापता हैं। दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खराब मौसम इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट है। हलाक अफराद में 4 की लाशों की भी शनाख्त कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ इंतकाल कर गए हैं। लीगी MNA के अहलखाना ने मलिक मोहम्मद इकबाल के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया है कि वो कई हफ्तों से अलील थे। अहलखाना के मुताबिक मोहम्मद इकबाल को ब्रेन हेमरेज हुआ था और उनका ऑपरेशन किया गया था। ख्याल रहे कि मरहूम मलिक मोहम्मद इकबाल डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ के भी वालिद थे।
रुख करते हैं नवाब शाह का, जहां कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद तवीयन शामिर खान भुट्टो का दरियाए सिंध के हिफाजी बंदों का दौरा। मानसून और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर ने हिदायत की कि महकमा मौसमियात की पेशगोई और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बंदों की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाई जाए और जहाँ कमजोरी हो वहाँ फौरी मुरम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि इंसानी जानू, अमलाक और ज़रई अराजी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, इसलिए तमाम मुतल्लिक़ा महकमे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात से कबल टंडोवाला जार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम मजीद तेज़ कर दी है। ज़िले सदर ज़हीर अब्बास पिताफी ने मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरी रजिस्टर्ड वोटर से मुलाकातें और कॉर्नर मीटिंग्स की हैं। खिताब के दौरान उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर सियासी तनकीद करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीरी अवाम के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करती रही है। इस मौका पर बाज़ हुर्का ने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत का इजहार भी किया है। नवाबशाह में डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल समद निज़ामानी की ज़ेर सदारत चहला में हज़रत इमाम हुसैन के इंतज़ामात के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ा अदारों को हिदायत की कि जुलूसों और मजालिस के रास्तों पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी, सफाई, रोशनी, निकासी आब, पीने के पानी और तिब्बी सहूलियात हर सूरत यकीनी बनाई जाएँ। इजलास में हसास मकामात पर इजाफी पुलिस नफरी, रेस्क्यू और तिब्बी टीमों को हाई अलर्ट रखने जबकि जामे ट्रैफिक प्लान पर मौसर अमल दरामद का भी फैसला किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 के लिए जिला गुजरात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 2200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार भी ड्यूटी अंजाम देंगे। DPO गुजरात अख्तर फारूक की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में इलेक्शन सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। जिला भर में मजमूई तौर पर 77 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 32 कैटेगरी A, 38 कैटेगरी B और 7 कैटेगरी C शामिल हैं। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 2200 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार, जिनमें एलीट फोर्स की टीमें भी शामिल हैं, तैनात किए गए। IG पंजाब के विजन के मुताबिक जंग पुलिस के मजीद 20 अफसरान को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तकरीब में तरक्की पाने वाले अफसरान और उनके अहल खाना ने शिरकत की, जहां DPO ने अफसरान को मुबारकबाद पेश की। DPO जंग का कहना था कि महकमाना तरक्कियाँ मेरिट और बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं। उन्होंने तरक्की पाने वाले अफसरान को हिदायत की कि वो दयानतदारी, मेहनत और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। दूसरी जानिब नसीराबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल रफीक सियाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान एक किसान के कत्ल में नामजद थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा था। मुलजमान ने मोर्चों का सहारा लेकर पुलिस पर हमला किया, जिसके नतीजे में कांस्टेबल रफीक सियाल शहीद हो गए। SP नसीराबाद का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जिला विहाड़ी में जदीद ग्रीन बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वीडियो लिंक के जरिए इफ्तिताह के बाद पहली ग्रीन बस जब पूरे बुरे वाला पहुंची तो शहरियों, मुंतखब नुमाइंदों, मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत और कारकुनों ने मुख्तलिफ मकामात पर उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। शुरका का कहना था कि जदीद, महफूज, आरामदेह और कम किराया वाली ये सर्विस तलबा, ख़वातीन, मुलाजमीन और रोज़ाना सफ़र करने वाले हज़ारों अफराद के लिए बड़ी सहूलत साबित होगी। सक्खर में पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने जान के खतरात के पेश नज़र आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कंवल जलाली ने दावा किया कि उनके अहले खाना शादी पर नाराज़ हैं और उन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। जोड़े का कहना है कि उनकी जान को खतरात लाहक हैं, लिहाजा अदालत उज़्मा, DIG सक्खर, SSP सक्खर और दीगर मुतल्लिका हुकाम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। दादू में बढ़ती गुर्बत और महंगाई ने मासूम बच्चों से तालीम और बचपन भी छीन लिया है। कमसिन बच्चे सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो गए। समाजी रहनुमाओं का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के बायस मुतअद्दिद ख़ानदान बच्चों की तालीम जारी रखने से कासिर हैं। शहरियों ने हुकूमत, महकमा तालीम, चाइल्ड प्रोटेक्शन अदारों और फलाही तंजीमों से मुतालबा किया है कि ऐसे बच्चों को फौरी तौर पर तालीम, माली मुआवनत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
उधर शाहजमाल में नागवा नाले की सफाई के दौरान निकाला गया कचरा और मिट्टी मुबैना तौर पर मेन रोड पर डालने से आमदोरफ्त शदीद मुतासर हो गई है। शहरियों के मुताबिक मरियम नवाज अस्पताल जाने वाला रास्ता भी मुतासर होने से मरीजों, तीमारदारों और एम्बुलेंसेज को दुश्वारी का सामना है। हजरत दाता गंज बख्श के 983वें सालाना उर्स मुबारक के लिए महकमा औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। उर्स की तकरीबात 2 से 4 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिसमें मुल्क भर में और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्की है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नई मनवर की इस रिपोर्ट में। आलम मजहर नूर खुदा नाकसा रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के 983वें सालाना उर्स मुबारक के लिए इंतजामात मुकम्मल। सेक्रेटरी व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा की खसूसी निगरानी में जायरीन की सहूलत, सिक्योरिटी, सफाई, रहनुमाई, पार्किंग, शटल सर्विसेज और लंगर समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तर्जमान महकमा औकाफ के मुताबिक डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि हर जायर को महफूज, पुरसकून और सहूलत से भरपूर माहौल फराहम किया। नवाज शरीफ के बाज़ हिस्सों में जारी तामीराती काम के बायस खसूसी ट्रैफिक और दाखिला प्लान नाफिज किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले जायरीन के लिए अलग अलग दाखिली रास्ते मुख्तस किए गए हैं, जबकि खवातीन के लिए भी अलहदा गेट्स मुकर्रर हैं। जायरीन की गाड़ियों की पार्किंग और वजू व वाशरूम्स की सहूलियात मीनार पाकिस्तान, इस्लामिया हाई स्कूल मोहनी रोड, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड, इस्लामिया कॉलेज हॉल, सिविल लाइंस और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बिलालगंज रोड पर फराहम की जाएंगी। महफिल समा रशीद एयरलाइंस कम्प्लेक्स बिलालगंज में मुनक्किद होगी, जबकि आम लंगर फ्रंट प्लाजा, लंगर खाना और गेट नंबर 3 पर तकसीम किया जाएगा। बुजुर्ग शहरियों के लिए गढ़ी शाहू, बादामी बाग, समनाबाद और चौबुर्जी से मुफ्त शटल सर्विसेज भी चलाई जाएंगी, जबकि खसूसी दुआओं की बराह रास्त नशरियात के लिए मुख्तलिफ मकामात पर LEDs और SMD स्क्रीन भी नस्ब कर दी गई हैं। कैमरामैन टीम के साथ नई मनवर, TV टुडे, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।